एंडीज पहाड़ों में बादलों के बीच रहती थी यारावी, एक बुनकर। उसके हाथ समय और मेहनत से सख्त, उड़ते हुए कॉन्डोर की तरह चलते थे। उसके बनाए हर टेपेस्ट्री एक कहानी थी जो परंपरा और सपनों के धागों से बुनी जाती थी। यारावी की रचनाएं सिर्फ कपड़े नहीं थे, वे उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थे, जो पहाड़ों की आत्मा से ओतप्रोत थे। एक दिन विलेज में एक अफवाह हवा के झोंके की तरह फैल गई। यह एक सुनहरे धागे की बात करता था, जिसे पहाड़ों के दिल में छिपा हुआ कहा जाता था। किंवदंती ने दावा किया कि यह धागा सच्चे अर्थ के जीवन का रहस्य रखता है। यारावी, उसका दिल जिज्ञासा और कुछ और चाहत से भरा हुआ था, अज्ञात के प्रति एक अथक खिंचाव महसूस करता था। बुजुर्गों ने उसे आगाह किया, पहाड़ खतरनाक हैं यारावी, उन्होंने चेतावनी दी। रास्ता खतरे से भरा है। लेकिन यारावी, जिसकी आत्मा सुनहरे धागे के आकर्षण से प्रज्वलित थी, विचलित नहीं हुई। उसने कुछ सामानों के साथ एक बैग पैक किया। उसकी सबसे बेशकीमती संपत्ति, एक लकड़ी का करघा, उसकी पीठ पर मजबूती से बंधा हुआ था। अटूट दृढ़ता के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की, हवा की फुसफुसाहट और सुनहरे धागे के वादे द्वारा निर्देशित। जैसे जैसे यारावी ऊंची और ऊंची चढ़ाई करती गई, दिन रात में बदलते गए, हवा पतली होती गई और एक बार परिचित वनस्पति ने ऊबड़ खाबड़ क्षमाशील इलाके को रास्ता दे दिया। उसका सामना उफनती नदियों से हुआ, घने जंगलों से गुजरी और खतरनाक चट्टानों पर चढ़ाई की। प्रत्येक चुनौती ने उसके संकल्प का परीक्षण किया, फिर भी सुनहरे धागे के विचार ने उसकी आत्मा को फ्यूल्ड किया, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अंत में हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद यारावी एक छिपी हुई गुफा पर ठोकर मार गई, जिसका प्रवेश द्वार बहते पानी के पर्दे से ढका हुआ था। जैसे ही वह करीब आई, उसने देखा कि अंदर से एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही है। सांस रोककर और दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था, उसने पानी के पर्दे को एक तरफ धकेला और अंदर कदम रखा। गुफा आश्चर्यजनक रूप से विशाल थी। इसकी दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई थी, जो एक ही तेल के दीपक की टिमटिमाती रोशनी में नाचती हुई प्रतीत होती थी। गुफा के केंद्र में एक चट्टान पर बैठे एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी चांदी के झरने की तरह बह रहे थे और उसकी आंखें पहाड़ के आकाश की तरह गहरी और नीली, एक प्राचीन ज्ञान रखती थीं। यह अप्पू अमरू थे, सुनहरे धागे के संरक्षक, जीवन के रहस्यों के रखवाले। यारावी सावधानी से आगे बढ़ी, उसका दिल विस्मय और घबराहट के मिश्रण से भरा हुआ था। अप्पू अमरू, वह फुसफुसाई, उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। मैंने सुनहरे धागे की तलाश में बहुत यात्रा की है। मेरा मानना है कि इसमें एक सार्थक जीवन की कुंजी है, एक ऐसा जीवन जो उद्देश्य से बुना गया है। अप्पू अमरू धीरे से मुस्कुराए, उनकी आंखें विस्मय से झिलमिला रही थीं। सुनहरा धागा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलती है यारावी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट थी। ये कुछ ऐसा है जो आप बनाते हैं। यारावी ने भौहें सिकोड़ लीं, उसकी भौहें भ्रम में पड़ गईं। मुझे समझ में नहीं आया, उसने स्वीकार किया। मैंने अपना जीवन बुनाई में बिताया है, फिर भी मैंने कभी ऐसा धागा नहीं देखा। अप्पू अमरू ने समझदारी से सिर हिलाया। आओ, उसने इशारा किया, गुफा के कोने में एक साधारण लकड़ी के करघे की ओर इशारा करते हुए। मैं आपको सुनहरे धागे की वास्तविक प्रकृति दिखाता हूं। भाग 5, जीवन की टेपेस्ट्री। अप्पू अमरू यारावी को करघे तक ले गए और उसके फ्रेम पर पहले से ही लगे धागों की ओर इशारा किया। जीवन, मेरे प्रिय, उन्होंने समझाया, एक टेपेस्ट्री की तरह है। प्रत्येक धागा एक विकल्प, एक क्रिया, समय में एक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। उसने लाल रंग के धागे का एक किनारा उठाया। यह धागा, उन्होंने जारी रखा, प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। यह जुनून का, जुड़ाव का, हमें जोड़ने वाले बंधनों का रंग है। फिर उसने गहरे नीले रंग का धागा चुना। यह, उन्होंने कहा, उद्देश्य का धागा है। यह आपकी कॉलिंग, आपके होने का कारण, वह निशान जो आप दुनिया पर छोड़ना चाहते हैं, का प्रतिनिधित्व करता है। अंत में उसने एक झिलमिलाता हुआ सुनहरा धागा उठाया और यह, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ईमानदारी का धागा है। यह वह नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बनाया गया है। ईमानदारी के बिना आपकी टेपेस्ट्री कमजोर होगी, आसानी से फट जाएगी। भाग 6, पहला धागा, प्रेम।
लेकिन मैं इन धागों को एक साथ कैसे बुनूं? यारावी ने पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। अप्पू अमरू मुस्कुराए। पहला धागा मेरे प्रिय प्रेम है। यह सबसे मजबूत धागा है जो सबसे भिन्न तत्वों को भी एक साथ बांधने में सक्षम है। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें दया से भरी हुई थीं। अपनी टेपेस्ट्री में प्यार बुनने के लिए आपको पहले अपने आसपास की दुनिया के लिए अपना दिल खोलना होगा। हर सूर्योदय में सुंदरता को अपनाएं, हर साझा हंसी में खुशी को, हर प्यार भरे स्पर्श में आराम को। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है यारावी, उन्होंने जारी रखा। यह एक चुनाव है, एक प्रतिबद्धता है, इच्छा शक्ति का कार्य है। यह दूसरों में सर्वश्रेष्ठ देखना चुनना है, तब भी जब वे लड़खड़ाते हैं। यह स्वतंत्र रूप से क्षमा की पेशकश कर रहा है, तब भी जब यह कठिन हो। यह अपनी जरूरतों को दूसरों की जरूरतों से पहले रखना है, तब भी जब इसके लिए त्याग की आवश्यकता हो। भाग 7। दूसरा सूत्र उद्देश्य। दूसरा धागा उद्देश्य अप्पू अमरू ने जारी रखा। वह है जो आपकी टेपेस्ट्री को अर्थ देता है। यह आपके कार्यों के पीछे प्रेरक शक्ति है। वह कारण है कि आप हर सुबह अपने दिल में आग लेकर उठते हैं। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। अपने उद्देश्य की खोज के लिए यारावी, आपको भीतर देखना होगा। आप किस बारे में भावुक हैं? आपको क्या खुशी देता है? आप किस विरासत को पीछे छोड़ना चाहते हैं? आपका उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको दी जाती है यारावी, उन्होंने जोर देकर कहा। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको बनाना होगा। यह आपके जुनून, आपकी प्रतिभा और आपके आसपास की दुनिया की जरूरतों के चौराहे पर पाया जाता है। यह अनूठा योगदान है जो केवल आप ही कर सकते हैं। भाग 8। तीसरा सूत्र ईमानदारी। तीसरा धागा ईमानदारी। अप्पू अमरू ने निष्कर्ष निकाला। सबसे जरूरी है। यह वह आधार है जिस पर आपकी टेपेस्ट्री बनी है। ईमानदारी के बिना आपकी टेपेस्ट्री नाजुक होगी, विप एडवर्सिटी के पहले संकेत पर आसानी से खुल जाएगी। उसने गौर से उसकी ओर देखा। अपने जीवन में ईमानदारी बुनने के लिए यारावी, आपको पहले खुद के प्रति ईमानदार होना होगा। अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों, अपनी जीत और अपनी असफलताओं को स्वीकार करें। अपनी खामियों को गले लगाओ, क्योंकि वे ही आपको विशिष्ट रूप से आप बनाती हैं। हर दिन ईमानदारी के साथ जियो यारावी, उसने आग्रह किया। अपने कार्यों को अपने मूल्यों का प्रतिबिंब होने दें। अपनी सच्चाई को दया और करुणा के साथ बोलें, तब भी जब यह कठिन हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपने उच्चतम स्व के साथ संरेखण में जीने का प्रयास करें। भाग 9। एक नया डिजाइन। यारावी गुफा से एक बदली हुई महिला के रूप में उभरी। उसने महसूस किया कि सुनहरा धागा कोई भौतिक वस्तु नहीं था, बल्कि एक अच्छे जीवन के लिए एक रूपक था। यह प्रेम, उद्देश्य और ईमानदारी से बुना गया जीवन था। कृतज्ञता से भरे दिल और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ यारावी पहाड़ से नीचे उतरी, जो उसे प्राप्त ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक थी। विलेज लौटने पर यारावी की टेपेस्ट्री ने एक नया आयाम ले लिया। वे अब केवल सुंदर वस्तुएं नहीं थीं, वे प्रेम, उद्देश्य और ईमानदारी की कहानियां थीं, जो ज्ञान और करुणा के धागों से बुनी गई थीं। पड़ोसी गांवों के लोग उसकी रचनाओं को देखने के लिए उमड़ पड़े, जो सुंदरता और उनके द्वारा दिए गए गहन संदेशों से आकर्षित हुए थे। भाग 10। ज्ञान के धागे। यारावी, जो कभी एक साधारण बुनकर थी, आशा और प्रेरणा की किरण बन गई थी। उसने अप्पू अमरू से सीखे गए पाठों को साझा किया, दूसरों को सिखाया कि कैसे अपने स्वयं के प्रेम, उद्देश्य और ईमानदारी की टेपेस्ट्री बुने। उसने उन्हें याद दिलाया कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं है, और यह कि हर पल कुछ सुंदर और सार्थक बनाने का अवसर है। और इसलिए यारावी की किंवदंती, बुनकर जिसने सुनहरे धागे के रहस्य की खोज की, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक कालातीत अनुस्मारक है कि अर्थ का जीवन बनाने की शक्ति हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। भाग 11। अपनी नियति बुनना। यारावी की तरह हम सब अपनी नियति के बुनकर हैं। हर दिन हमें एक विकल्प के साथ प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यता का जीवन जीने के लिए हमारी टेपेस्ट्री नीरस और प्रेरणाहीन, या प्रेम, उद्देश्य और ईमानदारी के धागों को अपनाने के लिए एक ऐसी उत्कृष्ट कृति का निर्माण करना जो हमारे सबसे अच्छे होने का प्रतिबिंब हो।
चुनाव, मेरे प्रिय पाठक, आपका है। आपका जीवन सोने के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री हो, सुंदरता, अर्थ और स्थायी विरासत बनाने के लिए मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण।